लगा देते दो क्या। बिहार में भीषण सड़क हादसों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में आज एक बड़ी दुर्घटना घटी है। आपको बता दें कि अररिया में 6 लोगों की मौत हो गई है सड़क दुर्घटना में। तो वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी 2 लोगों की मौत हो गई है सड़क दुर्घटना में। तो उसकी वजह से पटना की अगर बात करें, फुलवारी शरीफ की बात करें, तो यहाँ पर लोगों के द्वारा खूब हंगामा किया जा रहा है। लोग काफी ज्यादा आक्रोशित है। तो वहीं दूसरी तरफ अररिया में भी एक एक बाइक पर 3 नौजवान जो है सवार थे, उनको एक कार ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से तीनों की मौत हो गई। और वहीं आपको बता दें कि अररिया से ही एक जगह से खबर सामने आ रही है कि वहां पर पिकअप और स्कूटी की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। तो ऐसे में आपको बता दें कि भीषण सड़क हादसा का जो कहर है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। के बाद एक खबरें सामने आ रही है और आज पूरे बिहार से 8 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है भीषण सड़क हादसे में। अब हम आपको पूरा मामला जरा विस्तार से बताते हैं। बिहार के सीमांचल इलाके में सड़क हादसों ने खौफनाक मंजर पैदा कर दिया है, जहां रफ्तार और लापरवाही ने मिलकर कई घरों के चिराग बुझा दिए हैं। अररिया के नरपतगंज थाना इलाके में NH 57 पर पलासी मोड़ के पास हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है। एक ही बाइक पर सवार 3 नौजवान मोहम्मद अरबाज, समीर और अशरफ मौत के आगोश में समा गए। बताया जा रहा है कि ये तीनों जोग बनी से लौट रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत करार दे दिया। पुलिस अब CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि इस हिट एंड रन के मुजरिम तक पहुंचा जा सके। उधर किशनगंज जिले के पौखाली थाना क्षेत्र में भी मौत ने सड़क पर अपना तांडव दिखाया। डुमरिया जिया पोखर मुख्य पथ पर देर शाम हुए एक और भीषण हादसे में शहनवाज आलम और फैसल आलम नाम के 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका एक साथ जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे और अचानक हुए इस हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इसी कड़ी में ठाकुरगंज प्रखंड के कटहल डांगी इलाके में स्कूटी और पिकअप के बीच जबरदस्त टक्कर ने एक और जान ले ली। स्कूटी चला रहे सचिन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 2 साथी राहुल और मुकेश बुरी तरह घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार और ओवरटेक की कोशिश इस हादसे की वजह बनी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ई-रिक्शा भी पलट गई। हालांकि गनीमत रही कि उसमें कोई सवारी नहीं था। लगातार हो रहे इन हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार बुलेट बाइक की टक्कर से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना सिमरा हाईवे पर हुई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार सिमरा के पास मजदूरी कर रहे घर से लौट रहे पिंटू दास को तेज रफ्तार बुलेट बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिंटू दास उछलकर सड़क किनारे जा गिरे। इसी क्रम में बुलेट बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में बाइक चला रहे कुर्जी निवासी राहुल कुमार और सड़क पार कर रहे मजदूर पिंटू दास की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बुलेट पर सवार कंकड़बाग निवासी अविनाश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। उन्होंने पटना डोभी हाईवे मार्ग को टायर जलाकर बंद कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि इस मार्ग पर गाड़ियों की तेज रफ्तार के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सूचना मिलते ही परसा बाजार थाना प्रभारी मेनका रानी दल बल के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर मार्ग को साफ कराया और यातायात बहाल किया। तो देखा आपने कि किस तरीके से आज बिहार में कई सारी खबरें सामने आई है भीषण सड़क हादसे की, यानी कि टोटल 8 लोगों की जान चली गई है भीषण सड़क हादसे में। तो उसकी वजह से अब सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सरकार इसी तरीके से इन मामलों की अनदेखी करेगी या फिर कुछ कड़ा नियम बनाएगी ताकि स्पीड को कंट्रोल में रखा जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। अब दिखने वाली बात यही है कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।